नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पर्यावरण अध्ययन ईबीएस से टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। आज से हम दोस्तों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ईबीएस की। ठीक है, यूपी टेट के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त और सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ होगी, तो आप लोग एंड तक देखिएगा, क्लास में एंड तक बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। 30% दोस्तों आपके पर्यावरण से पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो उसी की तैयारी के लिए हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो क्लास को पूरा वॉच करें और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया। इसके अलावा आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट के अलावा, जैसे एस टेट हो गया, सी टेट हो गया है ना, और पंजाब टेट, रीट हो गया, केवीएस हो गया, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं जहाँ पर भी आपका पर्यावरण पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। एकदम धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो क्लास को पूरा वॉच करें और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, यूपी टेट 2026 के लिए बहुत ही रामबाण क्लास होने वाली है। अगर आप लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज से अपना स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ ही समय आपका बचा है, 2 3 4 में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जुलाई में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आपके पास कुछ ज़्यादा समय है नहीं, 15 से 16 दिन आपके पास है। तो ज़बरदस्त तरीके से 15 16 मॉक टेस्ट देंगे, अंतिम समय की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, पर्यावरण अध्ययन से ईवीएस से टॉप 30 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर हैली राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पूर्व पहला नाम था, पुराना नाम था, वो हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी इस राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों 1936 में हुई थी, और जब 1936 में इसका नाम हुआ तो हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बाद में दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, 1957 में। ठीक है, 1957 में इसका नाम रख दिया क्या? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, तो पूर्व में इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान था, और ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, सभी चीज़ों को नोट डाउन करिएगा, कॉपी और पेन से साथ में लेकर के बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन से संबंधित, उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग उनको नोट डाउन करते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, और प्रत्येक क्लास को हम ऐसे ही करेंगे, विद कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइएगा। प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी। याद रखिएगा, इनको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, पूछ सकता है इनको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशरकोर नामक रोग जो है ये दोस्तों आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रेक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रेक्टर पैमाने पर दोस्तों आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, भूकंप किस तीव्रता से आया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अभी जो फिलीपींस शहर है उसमें आया था 7.8। ठीक है, इस इतनी तीव्रता थी, उसमें बिल्डिंग ऐसे करके ढह गई थी। ठीक है दोस्तों, तो रेक्टर पैमाने पर किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों भूकंप की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह जो है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये दोस्तों आपका भारत में कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर तक। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो इसका जो समय है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले बार जो मनाया गया था, तो दोस्तों ये आपका 1957 में मनाया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है
जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों आपकी ऑक्सीजन निकलती है बाहर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है, चावल जब पॉलिश किया जाता है तो उसमें विटामिन जो होता है वो दोस्तों आपका थायमिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। थायमिन जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है, इसको हम विटामिन B1 भी बोलते हैं, ठीक है, B1। बेरी बेरी भी इसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों थायमिन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर, तो दोस्तों ये आपके फूल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। किससे प्राप्त होते हैं? फूल से, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? ठीक है, उत्तराखंड का कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, राज्य प्रतीक चिन्ह नहीं है? ठीक है, मोनाल, वुरांस, बाघ या दोस्तों कस्तूरी मृग, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, बाघ। बाघ जो है ये दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। मोनाल हो गया, मोनाल क्या है? मोनाल दोस्तों आपका एक पक्षी है, ठीक है। मोनाल क्या है? मोनाल दोस्तों आपका एक पक्षी है जो कि आपका उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। बुरांस जो है, बुरांस क्या है? तो दोस्तों बुरांस वृक्ष है, ठीक है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। और कस्तूरी मृग दोस्तों आपका पशु है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी मृग, ठीक है दोस्तों। बात करें पेड़ की, वृक्ष की, तो बुरांस हो जाएगा। और पक्षी क्या है? मोनाल, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट डाउन करिएगा। तो बाघ क्या है? बाघ नहीं होगा उत्तराखंड का राष्ट्रीय प्रतीक, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो 3 प्रकार के आर वो कौन कौन से हैं? ठीक है, 3 आर कौन कौन से हैं ये बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो दोस्तों, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है दोस्तों। कम उपयोग जिसको हम बोलेंगे रेड्यूस, ठीक है, मतलब चीज़ों का कम उपयोग करेंगे, फिर उसको रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। पुनः चक्रण मतलब रिसाइकिल, और रिड्यूस मतलब पुनः उपयोग, ठीक है। तो ये आपके 3 आर हो गए दोस्तों। पहला है दोस्तों आपका रिड्यूस, तो 3 आर का मतलब होता है, पहला आर का मतलब होता है रिड्यूस, दूसरे का होता है रिसाइकिल और तीसरे का होता है रीयूज, ठीक है। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्या होते हैं? ये 3 आर होते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, ठीक है, जो प्रदूषण नहीं पैदा करता है। अप्रदूषकीय स्रोत पूछा है हमसे, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा या या डीजल। तो आपका दोस्तों नाभिकीय जो ऊर्जा होती है उससे भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी होता है और डीजल से भी होता है, ठीक है। जो अप्रदूषकीय स्रोत है वो है दोस्तों आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो सोलर प्लेट आपके छतों पर लगी होती हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस एकदम सेलेक्टेड लेकर के आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्लास है, धमाकेदार क्लास है, विद कॉन्सेप्ट के साथ है। तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करते रहिए, प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहिए। और सभी दोस्तों में जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वीडियो को शेयर करें। यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताइएगा, आप यूपी टेट की तैयारी कौन कौन लोग कर रहे हैं ये भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। क्लास कैसी रही, क्वेश्चंस कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? तो पृथ्वी का जो ऊष्मायन का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, वैश्विक तापन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, और हिंदी में कहते हैं वैश्विक तापन, याद रखिएगा। तो ऊष्मायन का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी दोस्तों मेन रूप से होती है जो कि आपकी ग्रीन हाउस प्रभाव में
उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि जो है ये क्यों प्रयोग, किस में प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों ये आपकी वस्तु की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसको दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किस प्रयुक्त हो की जाती है, तो वस्तु की आयु ज्ञात करने में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित मतलब क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टॉल लोप्रोसी, एरोसोल, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है दोस्तों, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जब अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा में मौजूद सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक जो अम्ल होता है वो संगमरमर या चूना पत्थर से बनी ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों पर गिरता है। ठीक है, तो वे पत्थर को क्या कर देता है? धीरे धीरे संरक्षित करता है, क्षरण करता है और दोस्तों कमजोर और पीला बना देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो स्पर्श गंगा अभियान का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों आपका गंगा की स्वच्छता। ठीक है, गंगा की स्वच्छता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 7 दिसंबर में हुई थी, ये सी है। ठीक है, 7 दिसंबर 2009 में। याद रखिएगा, और कहाँ से? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, ये उत्तराखंड में आपकी स्टार्टिंग हुई थी इसकी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो ये जो परिणाम है दोस्तों, मिनीमाटा जो रोग होता है ये दोस्तों आपका किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। ठीक है, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था पूछी है। IUCN, यूनिसेफ, IUPAC या WHO। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है दोस्तों, IUCN। ठीक है, IUCN, इसका पूरा नाम क्या है? तो IUCN का पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। याद रखिएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट रहेगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों आपकी 1948 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? पानी पंचायत किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब हुई थी दोस्तों? 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो दोस्तों ये आपकी परावैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ओजोन परत को दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन परत ना हो तो पृथ्वी पर जो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो उनको नहीं रोक सकते आप। ओजोन परत ही उनको रोकती है, जिससे कि हमारा जो त्वचा का जो कैंसर है वो होने से बचता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं। ठीक है, तो ओजोन परत याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का जो क्षरण का जो मुख्य कारण है वो है दोस्तों आपकी CFC। ठीक है, CFC जो होती है गैस, उसके कारण होता है। ये दोस्तों आपकी हमारी एयर कंडीशनर और फ्रिजों से निकलती है, तो इसको आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? परावैंगनी किरणों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों ये आपकी कौन हो जाएंगे? सरला वैन हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा दोस्तों गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, राजस्थान हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। और दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.14%। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एग मार्क का संबंध किससे है। एग मार्क का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये आपका गुणवत्ता से है। किससे है दोस्तों, गुणवत्ता से। ठीक है, एग मार्क कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है जो कि उनकी शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो संख्या है वो 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दोस्तों यूएसएसए से लिए गए, सॉरी रूस से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 11 है। और कब जोड़े गए थे, तो दोस्तों ये आपकी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे और ये दोस्तों बाद में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों, यूएसएसआर से, मतलब रूस के संविधान से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूप से। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। भारतीय संविधान से 1 से 2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों आपके स्रोतों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अदर देशों से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, तो दोस्तों ये आपका बनाया गया था 1972 में। कब बनाया गया था दोस्तों, 1972 में बनाया गया था। ठीक है, अवैध शिकार और वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को रोकने के लिए ये लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किडवन विधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, किडवन विधि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नामक जो है उसकी सहायता से दही जमता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नदी को, कोसी नदी। कोसी नदी दोस्तों अपना मार्ग बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपके उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, तो दोस्तों ये आपका 1973 में किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की कौन सी परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, ये दोस्तों आपकी समताप मंडल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से। ठीक है, याद रखिएगा। गंगा की जो कुल लंबाई है वो दोस्तों आपकी 25 है, 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी भी है। तो ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो को लास्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, परमानेंट देशों की बात हो रही है यूएनसी में।
यूएनएससी में। तो यूएनएससी सुरक्षा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों 5 देश सदस्य हैं जो कि परमानेंट है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 देश हैं जो कि आपके परमानेंट सदस्य हैं, ये कभी हट नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं परमानेंट? 5। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो ये थी मोस्ट 30 क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास पर्यावरण से। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी टेट के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है तो आप लोग अच्छे से देखें। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू आपकी क्लास चले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है तो चीज़ों को मेंशन करें। क्लास कैसी रही, क्लास के लिए फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।